be with all of you once again. मैं बहुत खुश हूँ कि फिर एक बार मैं आप सबके साथ आज यहाँ उपस्थित हो पाया Thank you for the opportunity to share God's word. और परमेश्वर का वचन साझा करने का जो ये मौका मिला उसके लिए मैं धन्यवादी हूँ। So I want to start from Romans chapter 6, verse 17 and 18. और रोमियो की पत्री उसके 6 अध्याय के 17 और 18 वचन से मैं शुरू करना चाहता हूँ। So we read, but thanks be to God that though you were slaves of sin, you became obedient from the heart to that form of teaching to which you were committed. And having been freed from sin, you became slaves of righteousness. परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में डाले गए थे और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। See, this verse, these two verses start with the phrase slaves of sin ये and जो ये जो दो वचन है पाप के दास इस वाक्य के साथ शुरू होते हैं ends with the phrase slaves of righteousness. और उनका अंत होता है धार्मिकता के दास या धर्म के दास। So इससे this is a process, a change, a transformation from slaves of sin to slaves of righteousness. और ये एक प्रक्रिया है, एक रूपांतरण है, एक ऐसा सफर है जहां हम पाप के दास होने से धार्मिकता के दास होने तक हम आगे बढ़ते हैं। What is the meaning of slaves of sin? अब पाप के दास इसका क्या मतलब है? That means we wholeheartedly served sin. इसका मतलब हमारे पूर्ण हृदय से हमने पाप की सेवा की थी, Wholeheartedly went after sin and tried to enjoy maximum with world and sin and flesh and everything. पूर्ण हृदय से पाप की सेवा करते हुए जितना हो सके इस संसार के पीछे, इस पाप के पीछे जाकर हमने उसकी सेवा की। What is the meaning of slaves of righteousness? अब धार्मिकता के दास या धार्मिकता के गुलाम का क्या मतलब है? That means wholeheartedly, with all our heart, we only want to do righteousness. इसका मतलब पूर्ण हृदय से, हमारे संपूर्ण हृदय से हम केवल धार्मिकता ही करना चाहते हैं। Even if somebody offers us millions of rupees, I don't want to serve sin. I don't want to sin even once. इसके बावजूद कि कोई हमें लाखों करोड़ों रुपए क्यों ना दे दे, हम पाप की सेवा नहीं करना चाहते, हम एक बार भी पाप नहीं करना चाहते। How that transformation take place? अब ये बदलाव, ये रूपांतरण हमारे अंदर कैसे आता है? See, we read in this verse that we became how that transformation take place. We read in verse 17. We were obedient. You became obedient from the heart to that form of teaching to which you are committed. 17 वचन में हम देखते हैं कि ये रूपांतरण हुआ कैसे। 17 वचन कहता है हम अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए। So, when you do something from the heart, जब you do हम it कोई जब हम कोई चीज अपने हृदय से करते हैं तो you do it joyfully, you do it wholeheartedly, you do it with all enthusiasm. आप उसे आनंद से करते हो, पूर्ण हृदय से करते हो, संपूर्ण उत्साह से उसे करते हो। So, what is that form of teaching which we are committed? अब ये कौन सी शिक्षा है जो करने के लिए हम राजी होते हैं या आज्ञाकारी होते हैं? It's something like, say, for example, uh, gold, when it is taken out from the gold mine, it is full of dirt and all types of other elements are there. ये बिल्कुल ऐसा है कि उदाहरण के तौर पर जब सोने को उस खान से निकाला जाता है तो वो जो सोना होता है वो संपूर्ण प्रकार के अशुद्धताओं से भरपूर होता है, कई अन्य धातु उसमें मिश्रित होते हैं। But imagine we want to make a gold vessel out of it for the king's use. अब कल्पना करके देखिए, राजा के इस्तेमाल करने के लिए हमें सोने का कोई बर्तन बनाना हुआ तो What we have to do, we have to that has to go through a process. फिर फिर हमें क्या करना होगा? उस सोने के पर कोई प्रक्रिया करनी होगी। It has to be melted with tremendous fire. It has to be melted and put into a mold by which this golden glass or vessel is formed. और उसे बहुत ज्यादा तीव्र अग्नि में डालकर उसे पिघलाकर एक ढांचे में डालना होगा जिसके द्वारा ये सोने का बर्तन या ग्लास वो तैयार हो सकता है।
So that can be used for the king's use. और इसका इस्तेमाल राजा के लिए किया जा सकता है। So a similar type of process is going on in every one of our life. और एक ऐसे ही तरह की जो प्रक्रिया है वो हम में से हर एक के जीवन में हो रही है। So what is this form of teaching to which we are committed? अब ये कौन से प्रकार का उपदेश है जिसके प्रति हम आज्ञाकारी होते हैं या हम समर्पित है? I was thinking of 4 important things in it. और उसमें 4 महत्वपूर्ण चीजें जो है उसके विषय में मैं सोच रहा था। First is living daily in repentance. और सबसे पहले तो प्रतिदिन मन फिराव में जीवन जीना। Second, every day being filled with the Holy Spirit. दूसरा है प्रतिदिन पवित्र आत्मा से भरना। But that is also not sufficient. After being filled with the Holy Spirit, we have to walk in the Spirit or follow the leading of the Holy Spirit. पर केवल उतना ही पर्याप्त नहीं है। एक बार हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं उसके बाद हमें पवित्र आत्मा के द्वारा चलना होगा या उसके मार्गदर्शन में हमें चलना होगा। That is a process of taking up a cross and following Jesus Christ. ये वो प्रक्रिया है कि हम अपने क्रूस को उठाकर यीशु के पीछे हो लेते हैं। And then as we go on, Holy Spirit shows us the glory of Jesus Christ, and slowly we get transformed into that likeness. और फिर जब हम आगे बढ़ते जाते हैं तो पवित्र आत्मा हमें यीशु की महिमा दिखाता है और उसके द्वारा हम उसके रूप में रूपांतरित होते हैं। It's something like, say, for example, when a mango seed is planted, now it takes years for that mango tree to grow up and bear fruit. That may take many years. अब उदाहरण के तौर पर आप आम के पेड़ के बारे में अगर सोचे तो कई वर्ष लग जाएंगे। अगर एक आम का बीज बोया जाए तो कई वर्ष लग जाएंगे उस पेड़ को बड़ा होने में और खुद फल लाने में। But during that entire period, some daily transformation change is happening to that plant. पर वो जो लंबा काल है जब उसने फल नहीं लाया उस समय भी प्रतिदिन का एक रूपांतरण, एक बदलाव उस पेड़ के अंदर आ रहा है। In the same way, these 4 things should be there in our life every day. बिल्कुल वैसे ये 4 चीजें हमारे जीवन में प्रतिदिन होनी चाहिए। We have to live in repentance every day. हमें प्रतिदिन मन फिराव में जीना है। We have to be filled with the Holy Spirit every day. हमें प्रतिदिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जीना है। We have to listen to the Holy Spirit and walk as the Holy Spirit leads us. हमें प्रतिदिन पवित्र आत्मा को सुनना है और जैसे पवित्र आत्मा हमें चलाता है वैसे चलना है। And we have to allow the Holy Spirit to show the glory of Jesus and we get transformed. और हमें पवित्र आत्मा को अनुमति देनी है कि वो हमें यीशु की महिमा दिखाए और उसके द्वारा हम रूपांतरित हो जाए। So I want to talk about these 4 things a और little bit. और आज मैं संक्षिप्त में इन 4 बातों के विषय में बात करना चाहता हूँ। First of all, repentance. सबसे पहले मन फिराव। See, we never know how seriously God looks at sin. हम कभी ये नहीं जानते कि परमेश्वर पाप को कितने गंभीरता से देखता है। We can see 2 incidents by which we can see the seriousness with which God sees sin. हम 2 घटनाएं देखेंगे जहां से हम ये समझ पाएंगे कि कितने गंभीरता से, किस गंभीरता से परमेश्वर पाप को देखता है। First of all, look to the Garden of Eden. सबसे पहले एदेन के बगीचे को देखिए। You know, Adam and Eve sinned only one time. आदम और हवा ने केवल एक ही बार पाप किया था। And when God asked them about that, they just justified. They never acknowledged their sin. जब परमेश्वर ने उनको इस विषय में पूछा तो उन्होंने केवल अपने आप को धर्मी ठहराया। उन्होंने सॉरी अंकल, द सेकंड पार्ट। They never acknowledged their sin. उन्होंने कभी अपने पाप को माना नहीं। Just one sin and they were driven out of the Garden of Eden. केवल एक पाप और एदेन बगीचे से उन्हें बाहर निकाल दिया गया। They didn't do 10 sins or 100 sins. One sin and they are out of the Garden of Eden. उन्होंने 10 पाप या 100 पाप नहीं किए थे, एक पाप और वो एदेन बगीचे से बाहर निकाल दिए गए। Okay, now second दूसरा, thing which helps us to see how God looks at sin. दूसरी चीज जो हमारी सहायता करता है ये देखने में कि परमेश्वर पाप को किस नजरिए से देखता That है। is when we look at Calvary. वो तब है जब हम कलवरी को देखते हैं। We can see that on Calvary, the
entire wrath of God against sin was put on Jesus Christ. हम कलवरी में देखते हैं कि संपूर्ण परमेश्वर का क्रोध जो है वो यीशु मसीह पर डाल दिया गया था। God, he was, see, there is a verse in Habakkuk chapter 1, verse 13. God is so holy that he cannot look at sin. और हबक्कुक के पुस्तक में एक वचन है जो कहता है परमेश्वर इतना पवित्र है कि वो पाप को नहीं देख सकता। So when his only begotten son was hanging on the cross of Calvary, God turned his face away because the entire wrath of God, entire sin of humanity was put on Jesus Christ. और फिर जब उसका इकलौता पुत्र यीशु मसीह उस क्रूस पर था तो ये परमेश्वर ने अपना मुंह फेर लिया क्योंकि समस्त मानव जाति का पाप यीशु मसीह पर था। We can say that is why Jesus cried at that time. हम कह My सकते हैं God, उसी वजह से यीशु मसीह ने उस समय पुकारा, my God, why have you forsaken me? हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया। We cannot understand the fury, the anger God has got against sin. और परमेश्वर का जो क्रोध है, परमेश्वर का जो गुस्सा पाप के खिलाफ है, हम उसे समझ नहीं सकते। But the intention of God is that as we go on in Christian life, we begin to see sin more and more seriously. पर परमेश्वर का उद्देश्य यह है कि जब हम मसीही जीवन में आगे उन्नति करते हैं तो हम पाप को और गंभीरता से देख पाए। As God looks at sin, we should begin to see sin. जैसे परमेश्वर पाप को देखता है वैसे ही हमें परमेश्वर को देखना चाहिए, That is हमें पाप को देखना चाहिए। the thing that which make us moan and cry over sin. और यही बात है जो हमें मजबूर करेगी कि हम विलाप करेंगे और रोएंगे पाप की वजह से। As Bible says, godly sorrow produces repentance without regret leading to salvation. और जैसे बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर भक्ति का जो शौक है वो हमारे उद्धार की ओर ले जाता है और उसमें कोई पछतावा नहीं होता। The second thing is to be daily filled with the Holy Spirit. दूसरी चीज है कि हम प्रतिदिन पवित्र आत्मा से भरे जाएं। See, we need power to live this Christian life. और देखिए हमें इस मसीही जीवन को जीने के लिए सामर्थ्य चाहिए। We can say all the laws and commandments with our strength, it's impossible to fulfill. हम कह सकते हैं कि सारे नियम, सारी व्यवस्थाएं जो है अपने सामर्थ्य से उन्हें पूरा करना असंभव है। Christian life is like walking on water, humanly speaking, impossible. और मसीही जीवन जो है वो पानी पर चलने के बराबर है। मानवीय तौर पर ये बिल्कुल असंभव है। By gritting our teeth and trying all our effort, we'll be living a laborious, burdensome life and never be able to fulfill anything. और हमारे दांत पीस कर कड़ी मेहनत करके हम केवल एक परिश्रम का जीवन ही जी रहे होंगे और हम कभी कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। Imagine you try to walk on water with all your determination, you will fall, you will drown only. कल्पना करके देखिए, आप तय करते हो पानी पर चलने का, आप कितना भी दृढ़ निश्चय लेकर क्यों ना चले, आप पानी में डूबने ही वाले हो। But how did Peter walk on water? पर फिर पतरस कैसे पानी पर चला? How Jesus walked on water? यीशु कैसे पानी पर चला? Underneath are the everlasting arms. God was holding them by the power of the Holy Spirit. उनके नीचे परमेश्वर के वे अनंत भुजाएं, उसके अनंत हाथ थे और परमेश्वर की सामर्थ्य थी जो उन्हें थामे हुए थी। How we can be filled with the Holy Spirit? कैसे हम पवित्र आत्मा से भरे जा सकते हैं? The first thing is what we read earlier, complete 180-degree repentance. पहली चीज वो है जो हमने पहले भी सुना कि 180 डिग्री पीछे मुड़ना। See, it's something like one person is standing here. As long as I'm turning that side, I cannot receive the gift he is offering me. ये बिल्कुल ऐसा है कि एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, जब तक मैं उसकी ओर देखकर उसकी ओर न मुड़ता हूँ तो मैं उस वरदान को, उस तोहफे को नहीं प्राप्त कर सकता जो वो मुझे देना चाहता है। Even if I turn 120, 150 degree, I cannot receive. 120, 150 डिग्री क्यों ना मैं घूम जाऊं फिर भी मुझे वो नहीं मिलेगा। But when I turn 180 degree, as is written in Acts 2:38, repent, and if we can leave out the middle part, it's written, you shall receive the gift of the Holy Spirit.
और अगर हम 180 डिग्री मुड़ेंगे तो प्रेरित 2:38 के अनुसार Acts 2:38. प्रेरित 2:38 के अनुसार अगर हम बीच का भाग छोड़ दे तो मन फिराओ तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। See, that is the most important condition. The reason why many people live shallow lives is because repentance in their life is not 180 degree. ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है क्यों कई लोगों का मसीही जीवन इतना उथला होता है, क्योंकि उनका मन फिराव जो है वो संपूर्ण 180 डिग्री में नहीं हुआ है। Charles Finney said the reason why in churches there is such a terrible shallowness is because people are not living in proper repentance. और चार्ल्स फिनी ने ये बात कही थी कि क्या कारण है कि कलीसियाओं में इतनी ज्यादा उथली मसीहत है, क्योंकि लोग सही मन फिराव में जीवन नहीं जी रहे, इसलिए And that is why they take sin lightly. इसी वजह से वो पाप को बड़े हल्के से लेते हैं। And when they sin, there is no cry and weeping and mourning. और जब वे पाप में गिरते हैं तो कोई पुकार नहीं है, कोई रोना नहीं है, कोई विलाप नहीं है। And they can never receive the gift of the Holy Spirit also because repentance is not proper. और वे कभी पवित्र आत्मा का वरदान भी प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मन फिराव ही सही नहीं है। See, another important condition for receiving the gift of the Holy Spirit is that we surrender everything to Jesus Christ. दूसरी महत्वपूर्ण शर्त पवित्र आत्मा को प्राप्त करने की ये है कि हम सब कुछ यीशु मसीह को समर्पित करें। My thought life, my eyes, my tongue, my hands, my ambitions, love of money, my motive, everything I have to submit to Jesus. हमारे विचारों का जीवन, हमारे मकसद, हमारे उद्देश्य, हमारे हाथ, हमारे आंख, हमारे पैसों का प्रेम, हमारी महत्वाकांक्षाएं, सब कुछ हमें यीशु को समर्पित करना होगा। Amy Carmichael said, think of a room where imagine at 12 o'clock, all the doors and windows are made of wood and all are closed. I mean, there will be, even at 12 o'clock in the midday, there will be pitch darkness. और एमी कार्माइकल ने ये कहा था कि एक ऐसे कमरे की कल्पना कीजिए जिसकी सारी दरवाजे खिड़कियां लकड़ी की बनाई गई हो, और 12 बजे भी अगर ये सारी खिड़कियां और लकड़ियां बंद कर दी जाए तो दोपहर में 12 बजे भी उस कमरे में केवल अंधकार ही होगा। What should you do for light to come in? पर फिर अगर आप चाहते हो कि ज्योति अंदर आए तो आपको क्या करना पड़ेगा? The only thing you have to do is just open out the windows and open out the doors. Automatically, light will come in. आपको एक ही चीज करनी है कि दरवाजों को खोल दो, खिड़कियों को खोल दो, अपने आप ज्योति अंदर आएगी। In the same way, when there is genuine repentance, when there is genuine surrender of everything to God, बिल्कुल वैसे ही जब वास्तविक मन फिराव होगा, वास्तविकता में सब कुछ परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया जाएगा, तो when there is true thirst for the Holy Spirit and asking for the Holy Spirit, जब पवित्र आत्मा की वास्तविक प्यास होगी, जब वास्तविक पवित्र आत्मा को मांगा जाएगा, we can say we can receive the gift of the Holy Spirit by faith. फिर हम कह सकते हैं कि हम विश्वास से पवित्र आत्मा के वरदान को प्राप्त कर सकते हैं। Say it's something like, say for example, there is a pen here. If somebody is offering me this pen, ये बिल्कुल ऐसा है कि यहाँ एक पेन है, अगर कोई मुझे ये पेन दे रहा हो तो now God is offering this gift to me, that is God's hand extending towards me. अब जब परमेश्वर ये तोहफा, ये वरदान मुझे देता है तो परमेश्वर का हाथ मेरी ओर मानो वो आगे कर रहा है। What should I do now? अब मुझे क्या करना है? I have to extend my hand, receive that gift. मुझे भी अपना हाथ आगे बढ़ाना है उस तोहफे को स्वीकार करने के लिए। See, when the conditions for the baptism of the Holy Spirit are fulfilled, that moment we can receive by faith the gift of the Holy Spirit. जिस क्षण वो सारी शर्तें पूरी हो चुकी है पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए, उस क्षण विश्वास से हम पवित्र आत्मा प्राप्त कर सकते हैं। If you know genuinely that you have repented of everything in your life, अगर आप वास्तविकता से जानते हो कि आपने अपने जीवन में हर एक चीज से वास्तविकता से मन फिराया है, whatever I am aware of, conscious of, everything is surrendered, submitted to Jesus Christ, जो भी मैं जानता हूँ सचेत तरीके से सब कुछ मैंने यीशु मसीह को समर्पित किया है, we can say we can receive by faith the gift of the Holy Spirit. फिर हम कह सकते हैं कि हम विश्वास से पवित्र आत्मा के वरदान को स्वीकार कर सकते हैं। We have to remember that
there is no other way of receiving this gift except by faith. हमें याद रखना है कि विश्वास के अलावा कोई और जरिया, कोई और तरीका नहीं है इस वरदान को प्राप्त करने का। See, David Brainerd said, a person who is trying to live the Christian life without the gift of the Holy Spirit is like a person who is without 10 fingers trying to do manual work. और डेविड ब्रेनर्ड ने ये कहा था कि कोई व्यक्ति जो मसीह जीवन को बिना पवित्र आत्मा के वरदान प्राप्त किए जीने की कोशिश कर रहा है, तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि कोई व्यक्ति अपने हाथों से काम करने की कोशिश कर रहा है पर बिना उसके 10 उंगलियों के। Imagine a person does not have 10 fingers and is trying to dig the ground. कल्पना करके देखिए एक ऐसा व्यक्ति जिसकी 10 के 10 उंगलियां नहीं है और वो जमीन खोद रहा है। What, how much he is going to succeed? उसको उसमें कितनी सफलता हाथ लगेगी? It's virtually impossible to dig something on the earth without fingers. लगभग लगभग असंभव है इस पृथ्वी पर कोई भी खुदाई करना अगर हमारे हाथों पर उंगलियां ना हो तो। In the same way, it is virtually impossible to live the Christian life without the gift of the Holy Spirit being received every day. बिल्कुल वैसे ही बिल्कुल असंभव है हमारे मसीही जीवन को जीना जब तक कि हम प्रतिदिन पवित्र आत्मा के वरदान को प्राप्त नहीं करते। Okay, third thing, the form of teaching to which we are committed, by which we are transformed from slaves of sin to slaves of righteousness. तीसरी चीज वो उपदेश जिसके प्रति हम समर्पित है, जिसके द्वारा हम रूपांतरित होते हैं पाप के गुलाम होने से धार्मिकता के गुलाम होने तक। See, please remember, these are things which you should not receive once. These are things which have to be there in your life every day. कृपया याद रखिए ये ऐसी चीजें नहीं है जो आपको केवल एक बार मिलनी चाहिए, बल्कि ये ऐसी चीज है जो प्रतिदिन आपके जीवन में होनी चाहिए। Repentance should be everyday affair. Being filled with the Holy Spirit should be every day in our lives. मन फिराव प्रतिदिन का एक बात हमारे जीवन में होनी चाहिए। पवित्र आत्मा से भरे जाना ये हमारे जीवन की प्रतिदिन की बात होनी चाहिए। Now, here is the third thing you have to do every day in your life. अब यहाँ तीसरी चीज है जो आपको अपने जीवन में प्रतिदिन करनी है। Galatians 5:16. गलातियों 5:16। Walk in the Spirit, and you will not fulfill the lust of the flesh. और वहां लिखा है कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। Just think of that word. What is the meaning? Walk in the Spirit. इस शब्द के बारे में सोचकर देखिए, आत्मा से चलो इसका क्या मतलब, आत्मा के That अनुसार चलो means इसका क्या मतलब है? that means follow the leading of the Holy Spirit. इसका मतलब पवित्र आत्मा जहां तुम्हारा मार्गदर्शन करता है वही करो। See, Holy Spirit will tell us. See, I don't want you to think that thought. Stop thinking. पवित्र आत्मा हमसे कहेगा देखो मैं नहीं चाहता तुम ये विचार करो, अभी इसे विचार करना रोक दो। You cannot speak like that. You are my child. तुम ऐसे बात नहीं कर सकते, तुम मेरी संतान हो। You cannot look there with your eyes. Your eyes are submitted to Jesus. तुम अपनी आंखों से वहां देख नहीं सकते, तुमने अपनी आंखें यीशु को समर्पित की है। And if we listen to that voice every day, walk in the Spirit, follow the leading of the Holy Spirit, then we will not fulfill the desires of the flesh. और अगर हम उस आवाज को प्रतिदिन सुने कि हम पवित्र आत्मा को सुन रहे हैं, फिर हम अपने शरीर के कामों को पूरा नहीं करेंगे। See, that is what we read in Titus chapter 2, verse 11 and 12. यही हम तीतुस की पत्री 2 अध्याय उसके 10 और 11 में पढ़ते हैं। We read there that grace of God has appeared, bringing salvation to all men. 11वां वचन, क्योंकि परमेश्वर का वो अनुग्रह प्रकट हुआ है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। That grace of God is that gift of the Holy Spirit. परमेश्वर का अनुग्रह यही पवित्र आत्मा का वरदान है। What does it do? वो क्या करता है? Verse 12, instructing us, or teaching us to deny ungodliness. 12वां वचन, वो हमें चेतावनी देता है या हमें ये सिखाता है कि हम अभक्ति से मन फिरा दे। Holy Spirit tells us, instructs us, you cannot think like that, you cannot speak like that, you cannot look like that, you cannot have that ambition. पवित्र आत्मा हमें प्रेरित करता है, हमें सिखाता है कि तुम वैसे बात नहीं कर सकते, तुम वहां देख नहीं सकते, तुम ऐसा सोच नहीं सकते, ऐसी महत्वाकांक्षा तुम रख नहीं सकते। It will instruct us to deny worldly desires or worldly lusts. वो हमें ये सिखाएगा कि जो संसार की अभिलाषाएं है, संसार की लालसाएं है, उनका हम इनकार करें।
You cannot overeat. Food should not be, you should not be a slave to the food. तुम ज्यादा खा नहीं सकते, जितना भूख है उससे ज्यादा खा नहीं सकते। अंकल द सेकंड पार्ट। You should not be a slave to the food. और भोजन के तुम्हें गुलाम नहीं बनना है। And it instructs us to live sensibly, that is seriously, और फिर लिखा है कि वो इस युग में हमें संयम से जीवन बिताना सिखाता है, मतलब गंभीरता righteously, से, धार्मिकता से, righteously, धार्मिकता से, and godly in the present age. और इस जीवन में भक्ति से जीवन जीना सिखाता है। The Holy Spirit will speak to us. It's our duty to yield our will to the working of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा हमसे बात तो करेगा, पर ये हमारा काम होगा कि पवित्र आत्मा का जो मार्ग है उसके प्रति हम अपनी इच्छाओं को समर्पित कर दे। Holy Spirit will give us the power, the ability also to yield our will to the working of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य और क्षमता भी देगा कि हम अपनी इच्छा को परमेश्वर के अनुसार उसे समर्पित कर सके। So as we listen to the Holy Spirit and as we follow the leading of the Holy Spirit, this transformation from slaves of sin to slaves of righteousness take place. जब हम पवित्र आत्मा को सुनते हैं और पवित्र आत्मा की आज्ञा इन बातों को मानते हैं, तब ये रूपांतरण हमारे अंदर होता है कि हम पाप के गुलाम होने से धार्मिकता के गुलाम में बदल जाते हैं। The last thing is Holy Spirit shows us the glory of Jesus. आखिरी बात, पवित्र आत्मा हमें यीशु मसीह की महिमा को दिखाता है। See, that is what happens when we read God's word. He will show us the glory, the beauty of Jesus Christ. यही होगा जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, तो वो हमें यीशु मसीह की सुंदरता को, उसके महिमा को दिखाएगा। That is what we read in 2 Corinthians 3:17 and 18. इसी को हम 2 कुरिन्थ 3 अध्याय 17 और 18 में पढ़ते हैं। It's written, Lord is the Spirit. यहाँ लिखा है प्रभु तो आत्मा है। That means Holy Spirit is the Lord in our life, the King in our life. इसका मतलब पवित्र आत्मा हमारे जीवन का प्रभु या हमारे जीवन का राजा बन जाता है। That means we have to follow the leading of the Holy Spirit. इसका मतलब हमें पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन का अनुसरण करना है। And where Holy Spirit is the Lord, then there is liberty. और जहाँ पवित्र आत्मा प्रभु है, वहाँ स्वतंत्रता है। And we all, that means in all those people in whose life Holy Spirit is the Lord, और वे सारे लोग जिनके जीवन में पवित्र आत्मा प्रभु है, their veil is removed. और उनके हृदय से जो पर्दा है वो हटा दिया जाता है। And they can behold in the mirror, which is God's word, the glory of the Lord. और वो उस दर्पण, उस आईने में जो परमेश्वर का वचन है, उसमें प्रभु के महिमा को देख पाते हैं। And slowly Holy Spirit enables us to get transformed into the same glory, from glory to glory, just as from the Lord the Spirit. और धीरे धीरे प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। See, this is the work which God wants to do every day. These are the 4 things God wants to do in our life every day. ये वो काम है जो परमेश्वर हमारे जीवन में प्रतिदिन करना चाहता है। ये 4 चीजें जो परमेश्वर हमारे जीवन में प्रतिदिन करना चाहता है। We can turn to Romans 6:19. हम मुड़ेंगे रोमियो 6:19 की ओर। It's written, I am speaking in human terms because of the weakness of the flesh. For just as you presented your members as slaves to impurity and lawlessness, resulting in further lawlessness, present your members as slaves to righteousness, resulting in sanctification. मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। See, there was a time in which I used to give my members, my thought, my eyes, my tongue to sin, as is written here, what we read here. Presented our members as slaves to impurity and lawlessness, resulting in further lawlessness. और There was a time we lived like that. एक समय था जब हम अपने अंगों को पाप के लिए दे देते थे, हमारे आंखों को, हमारे हाथों को, हमारे विचारों को। जैसे यहाँ लिखा है कि हम अपने अंगों को कुकर्म के लिए, अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपते थे, जिससे आगे भी कुकर्म होता था। एक समय हमारे जीवन का ऐसा था। Wholeheartedly we gave ourselves to these things.
पूर्ण हृदय से हमने अपने आप को इन चीजों में दे दिया था। So what do you have to do now? फिर अब हमें क्या करना है? Wholeheartedly present your members. That's what we read here. As slaves to righteousness, resulting in sanctification. पूर्ण हृदय से हमारे अंगों को हमें पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंपना है। See, there was I was reading a commentary in which the word slave is explained. मैं एक ऐसी कमेंट्री पढ़ रहा था जिसमें दास इस शब्द का उन्होंने समझाया था। See, today we don't have slavery. In olden days in America, etc., there was Negro slaves. और आज के दिनों में हमारे पास गुलामी नहीं देखी जाती, पर पुराने दिनों में अमेरिका में कई बार जो नीग्रो लोग हैं उन्हें उनकी गुलामी की जाती थी, उनको गुलाम बनाया जाता था। So that person was telling about 4 characteristics of a slave. और वो व्यक्ति बता रहा था कि एक गुलाम के 4 गुण होते हैं। One, slave is someone who is born into the condition of slavery. और पहला, गुलाम का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो गुलामी में पैदा हुआ है। Second, slave is one whose will is swallowed up in the will of another. और दूसरा, गुलाम वो है जिसकी स्वयं की इच्छा किसी और के इच्छा में मानो एक हो जाती है, उस दूसरे की इच्छा में वो निकल ली जाती है। Third, slave is bound by the master so that only death can break that bond. तीसरा, गुलाम जो है वो अपने स्वामी से इस प्रकार बंधा होता है कि केवल मृत्यु ही उस बंधन को तोड़ सकता है। Four, slave is someone who serves the master to the disregard of his own interest. और एक गुलाम वो है जो अपने स्वामी की सेवा अपने इच्छाओं को नजरअंदाज करते हुए करता है। See, now think of the days in which we were slaves to sin. अब उन दिनों के बारे में सोचिए जब हम पाप के गुलाम होते थे। We wholeheartedly served sin. हम पूर्ण हृदय से पाप की गुलामी करते थे। Now look at these 4 things. अब इन 4 चीजों को देखिए। We were born into the condition of slavery. हम गुलामी की दशा में पैदा हुए थे। Don't you think that from the childhood we know how to lie? We know all these, nobody has to teach us. क्या आप All नहीं these things are there in our life: lying, anger, irritation, complaining, murmuring. Right from childhood, it is there. क्या आप नहीं समझते कि बचपन से ही हमारे अंदर ये सारी आदतें हैं? झूठ बोलना किसी को हमें सिखाना नहीं पड़ा। हम बचपन से ही झूठ बोलना, गुस्सा करना या चिड़चिड़ाहट, ये सारी चीजें बचपन से ही हमारे अंदर है। We are born into the condition of slavery. हम इस गुलामी की दशा में ही हमारा जन्म हुआ है। And our will is swallowed up in the will of another. और हमारी इच्छा जो है वो दूसरे एक व्यक्ति की इच्छा में मानो एक हो जाती है। That is the will of devil. We wanted to fulfill the will of devil. वो व्यक्ति है शैतान। हमें एक समय शैतान की इच्छा हम पूरा करना चाहते थे। We were bound by the master so that only death can break that bond. हम उस स्वामी से इस प्रकार बंधे थे कि केवल मृत्यु ही उस गुलामी को खत्म कर उस बंधन को तोड़ सकता है। Either we are dead to that old man, and then we can be, through the death of Jesus Christ, we get liberated. और Otherwise, we can die and continue to be the slave of devil forever. और एक ही पर्याय है कि हमारा पुराना मनुष्य जो है वो मरना चाहिए, और यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा ये संभव है कि वो मर जाता है। अगर नहीं तो हमारे पास एक ही दूसरा विकल्प है कि हम जीवन भर वैसे ही गुलाम रहे और हमारी मृत्यु होने के पश्चात भी हम शैतान के ही गुलाम रहे। And last, slave is someone who serves the master to the disregard of his own interest. और आखिरी बात है कि एक गुलाम वो है जो अपनी इच्छा का नजरअंदाज करते हुए अपने स्वामी की गुलामी करता है, उसकी इच्छा पूरी करता है। We know a drunkard, he may take the resolution, I'll never drink again, but when that lust comes, he just goes and drinks again. हम शराबियों को जानते हैं कि वो चाहे कितनी भी ये निश्चय क्यों ना कर ले कि मैं फिर शराब नहीं पीऊंगा, पर जब वो लालसा, शराब पीने की अभिलाषा उनके अंदर आती है तो वे जाकर पी लेते हैं। The same way, that's true of pornography and sexual sin and anger and everything. बिल्कुल ऐसे ही ये पोर्नोग्राफी के बारे में सच है, या अश्लील चीजें देखने के बारे में, या यौन पाप के विषय में, हर एक पाप के विषय में ये सच है। Now, when we are born again, जब हमारा नया जन्म होता है and
not just born again. We have think of these four things I said. When we are really born again, we are filled with the Holy Spirit. We want to follow the leading of the Holy Spirit. केवल नया जन्म ही नहीं, इन चीजों के बारे में सोचे, हम पवित्र आत्मा से भर चुके हैं, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन का अनुसरण जब हम करना चाहते हैं तो We can say that slave is one who is born into the condition of slavery to Jesus Christ. हम कह सकते हैं कि अब ये नया गुलाम जो है, यीशु मसीह के आज्ञाकारिता या यीशु मसीह के गुलामी में इसका जन्म हुआ है। See, that is what really happens when we are genuinely born again. We are born to become slaves of Jesus. और Jesus जब being the king, and we become his slaves. और जब वास्तविकता में ये होता है तो हमारा नए जन्म के बाद यही होता है कि यीशु हमारा राजा बन जाता है, हम उसके गुलाम बन जाते हैं। And our will is swallowed up in the will of another. That means we just want to do the will of a master. That's और our passion. हमारी इच्छा दूसरे की इच्छा में शामिल हो जाती है, मतलब हम केवल अपने स्वामी की ही इच्छा करना चाहते हैं, यही हमारी धुन बन जाता है। And we are bound by the master so that only death can break that bond. और हम उस स्वामी से इस प्रकार बंध जाते हैं कि केवल मृत्यु ही उस बंधन को तोड़ पाता है। See, even death is swallowed up in Jesus, and he has got victory over even death, so that even after death we'll be serving Jesus only. और मृत्यु भी यीशु में मानो वो खत्म हो चुकी है कि हमारे मृत्यु के बाद भी हम यीशु का ही अनुसरण कर रहे होंगे, उसकी ही सेवा कर रहे होंगे। And slave is one who serves the master to the disregard of his own will. और चौथा चीज, एक गुलाम वो है जो अपने स्वामी की सेवा अपने निजी इच्छा को नजरअंदाज करके, उसका त्याग करके My, करता है। my interests, my desires, my rising up, nothing is important. Jesus is everything to us. मेरी इच्छा, मेरी महत्वाकांक्षा, मेरी दिलचस्पी, कोई भी चीज मायने नहीं रखती, यीशु मसीह हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। See, this is what will happen when we really give ourselves to the form of teaching those four things which I told you. और यही होगा जब हम उस प्रकार के उपदेश या शिक्षा को अपने आप को समर्पित करेंगे, वे चार चीजें जो मैंने आपको बताए। I want to tell you that this is the life to which Jesus called us, to become slaves of righteousness. मैं आपको बताना चाहता हूँ, यही जीवन है जिसके प्रति यीशु ने हमें बुलाया है कि हम धार्मिकता के गुलाम बने। See, I want to tell you a story now. मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ। This is a thing that happened in history ये in कैसी I think in Spain. और ये एक ऐसी चीज है जो इतिहास में स्पेन देश में हुई थी। This is the story of two dukes. और दो ड्यूक्स की ये कहानी है। See, the two dukes are Duke Reynold and Duke Edmonds. और उस समय दो ड्यूक्स थे, एक का नाम था रेनॉल्ड, एक का नाम था एडमंड्स। They had small armies and और they used to fight each other regularly. और उनकी छोटी छोटी सेनाएं थी और वो नियमित तौर पर एक दूसरे से लड़ाइयां करते थे। They were brothers. Actually, they were physical brothers, but they became dukes and they began fighting regularly for years. और वे शारीरिक तौर पर तो भाई थे, पर जब वे ड्यूक्स बन गए तो कई वर्षों तक वे इस प्रकार लड़ाई करते रहे। And one day, Edmund managed to capture Reynold. और एक दिन एडमंड्स जो है उसने रेनॉल्ड्स को बंदी बना लिया। And he took him to his castle and took him all the way up. And the top room, he imprisoned him. और अपने महल के सबसे ऊपर का जो कमरा है उसमें उसे बंद कर दिया। See, people began to say now to Edmund, see, what are you doing? You are imprisoning your own brother with whom you were brought up, you played together. और फिर लोग एडमंड से कहने लगे, देख तू क्या कर रहा है, अपने भाई जिसके साथ तू बड़ा हुआ, जिसके साथ तू खेलता था, उसी को तूने बंदी बना लिया। What shame it is. You free him. Why are you imprisoning like this? कैसे शर्म की बात है, तुम उसे स्वतंत्र कर दो, क्यों उसे इस प्रकार से बंदी बना रहे हो। See, Edmund said, see, Reynold is free. He can walk out. I'm not imprisoning. That door is open. He can walk out anytime. और एडमंड ने कहा, मैंने उसे बंदी नहीं बनाया, वो कमरा तो खुला है, वो जब चाहे उस कमरे से बाहर आ सकता है। What people never could believe that man is not coming out at all. He is there right on top. What is happening? He is telling that he is free.
और लोग विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे, ये व्यक्ति तो कमरे में बंद है, नीचे से ये व्यक्ति कह रहा है उसको तो मैंने बंद नहीं किया, दरवाजा खुला है, पर वो बाहर तो नहीं आ रहा। So some people decided we want to see what is the thing behind it. They began to climb the stairs. और कुछ लोगों ने तय किया ये देखने को कि हम देखना चाहते हैं वाकई में क्या हो रहा है। वे वो सीढ़ियों को चढ़ने लगे They climb, went to the right on top. और चढ़कर वे बिल्कुल ऊपर गए। And when they looked through the window, the door is open. There are no bars on the door. और जब खिड़की से उन्होंने देखा तो दरवाजा खुला था, उस दरवाजे पर कोई भी ऐसे मतलब उसे बंद नहीं किया था, ना खिड़कियों पर वो कोई बार्स लगे थे। But the fact is that the door is not a normal door. It's the size of the door is half size of a normal door. पर आमतौर पर दरवाजा जितना बड़ा होता है उसके आधे आकार का ही वो दरवाजा बनाया गया था। But when they looked at Reynold, they understood he is an extremely fat person. पर जब उन्होंने रेनॉल्ड्स को देखा तो उन्होंने देखा कि वो तो बहुत ज्यादा मोटा व्यक्ति है। Yeah, however he manages to squeeze through, he cannot squeeze through. और कितनी भी कोशिश करे वो उसके अंदर से होकर गुजरने की, वो अंदर से तो जा नहीं सकता। But if he fasts for 1 week, then he will pull down his weight and then he'll be able to squeeze through. पर अगर एक सप्ताह वो उपवास करे फिर उसका वजन घट जाएगा और वो आराम से उस दरवाजे में से निकलकर बाहर जा सकता है। But this is where Edmund is very cruel to him. पर यहाँ जो एडमंड्स है उसने उसके साथ बड़ी क्रूरता की। He sends a cook there, gives the best food he likes. He eats and eats and eats and eats and sits there and just cannot get out of that room. और वहां वो हर दिन एक बावर्ची भेजकर बहुत ही अच्छा और स्वाद भरा भोजन बनाता था। ये व्यक्ति उसे खाकर खाकर वहीं बैठ जाता था और उस कमरे को छोड़ नहीं पाता था। This is exactly what devil does to us. बिल्कुल ऐसा ही शैतान हमारे लिए भी करता है। He will show us this thing, that thing, this thing, that thing, and try to enslave us. वो हमें ये चीज वो चीज सब कुछ ना कुछ दिखाकर हमें उस गुलामी में रखेगा। See, Jesus set us free. We can walk free. यीशु ने हमें स्वतंत्र किया है, हम वहां से स्वतंत्र होकर बाहर निकल सकते हैं। There is absolutely no need for us to be slaves of sin anymore. और कोई आवश्यकता नहीं है हमारे लिए कि हम पाप के गुलाम बनकर रहे। But for that, we have to live in repentance every day. पर उसके लिए हमें प्रतिदिन मन फिराव में जीना होगा। We have to live in baptism of the Holy Spirit every day. हमें प्रतिदिन पवित्र आत्मा के बपतिस्मा में जीवन जीना होगा। We have to walk the following of the Holy Spirit every day. हमें पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में जीवन जीना होगा। And we have to see the glory of Jesus every day. और हमें यीशु की महिमा को प्रतिदिन देखना होगा। Then we are free. We are slaves of righteousness. We are not free. We are not slaves of devil anymore. फिर हम स्वतंत्र हैं, हम धार्मिकता के गुलाम हैं, हम अब पाप के गुलाम नहीं हैं। But if just like that Reynold sitting there eating his best food again and again, continue to do the best food is offered to him, he eats and eats and eats, he just will not be able to manage to get out of that place. पर बिल्कुल उस रेनॉल्ड्स के समान जो वहां बैठा था और प्रतिदिन अच्छा भोजन खा रहा है खा रहा है खा रहा है, फिर कुछ नहीं हो सकता, वो वहीं का वहीं रहेगा, वो छूट नहीं पाएगा। See, I want to tell you one more thing in close. मैं आपको एक और चीज कहकर अंत करना चाहता हूँ। Some of you may be enslaved to some sin, maybe anger, maybe pornography, maybe sexual sin, maybe anxiety, maybe discouragement. आप में से कुछ लोग कुछ पाप के गुलाम हो चुके होंगे, चाहे वो गुस्सा होगा, चाहे वो अश्लील चीजें या पोर्नोग्राफी होगा, चाहे वो यौन संबंध पाप होगा, चाहे वो चिंता करना होगा या निराशा होगा। I want to tell you one thing. मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। Next time when you are tempted, अगले बार जब आप प्रलोभित होते हो वो पाप करने के लिए, cry out to God and offer your members of righteousness, as we read in Romans 6:19. परमेश्वर को पुकार कर कहिए कि अपने अंगों को परमेश्वर को समर्पित कीजिए, जैसे रोमियो 6:19 में लिखा है, धार्मिकता के गुलाम करके उन्हें समर्पित कीजिए। Give your members to righteousness one time. अपने अंगों को धार्मिकता के लिए एक बार दे दीजिए। And when the next temptation comes, a second time. और जब अगला प्रलोभन आएगा तो दूसरी बार। And a third time. और फिर तीसरी बार। You know, there is a sentence like this. एक ऐसा वाक्य है, sow a thought and reap an action.
और वहां लिखा है कि अगर एक विचार को तुम बोओगे तो एक कार्य, एक कर्म तुम पाओगे। See, we have to start in our thought life. Sow a wonderful thought हमें and reap शुरुआत अपने विचारों a के good जीवन में करना action होगा, and reap a good action. और फिर हमें अच्छा उसमें से एक कार्य मिलेगा। Sow an action and reap a habit. और जब एक कार्य आप बोगे तो उससे आपको एक आदत, आप उसकी कटनी करोगे। Sow a habit and reap a character. जिस आदत को आप बोते रहोगे उस चरित्र का आप कटनी करोगे। And sow a character and reap the destiny. और चरित्र को बार 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 बोते रहोगे तो आप अपनी मंजिल को मानो प्राप्त करोगे। This is the way we become slaves of righteousness and destiny changes. और इसी तरीके से हम धार्मिकता के गुलाम बन जाते हैं और हमारी मंजिल बदल जाती है। What you have to do? First, start with the thought life. Sow a thought and आपको reap an action. आपको करना क्या है? शुरुआत अपने विचारों के जीवन से करनी है। एक विचार को बोइए और उससे आपको एक कार्य उत्पन्न होगा। For example, next time when a uh, critical thought comes against another person, or slanderous thought comes against another person, you have to deny that. Lord, I'm not going to think. I'm going to think something good about that person, something profitable, something excellent, something worthy of praise about that person. उदाहरण के तौर पर अगले बार अगर आपके मन में किसी व्यक्ति के प्रति कोई आलोचना करना, उसके आलोचना करने का विचार आता है या उसकी निंदा करने का विचार अगर आपके मन में आता है, तो तुरंत परमेश्वर से कहिए, प्रभु मैं ऐसा विचार नहीं करने वाला, मैं उसके बारे में कुछ अच्छा विचार करूंगा जो अच्छा है और जो योग्य है, जो आदरणीय है, जो उचित है, ऐसा कोई विचार मैं उसके विषय में करूंगा। See, obey one time एक बार आज्ञा मानकर देखिए and then a second time. और फिर दूसरी बार मानिए। Slowly a habit is formed. धीरे धीरे एक आदत बन रही है And continue the habit, slowly a character is getting formed in your life. उस आदत को जारी रखिए और धीरे धीरे चरित्र आपके जीवन में आ जाएगा। And slowly, as the character is continuing, come to the destiny of going to become like Jesus Christ. और जब वो चरित्र आपके अंदर आते रहेगा तो धीरे धीरे वो मंजिल भी आ जाएगी, वो है यीशु मसीह के समान बन जाना। I just want to show you this verse and close. 1 Peter chapter 4 verse 1. मैं अंत में आपको ये वचन दिखाकर अंत करना चाहता हूँ। पहला पत्रस 4 अध्याय पहला वचन। It's written, since Christ suffered death in the flesh. इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, इंग्लिश में लिखा है मृत्यु से ही। See, it's not written about physical death, because it's written, arm yourself with the same purpose, who has suffered in the flesh has ceased from sin. See, physical death or physical suffering will never help you to cease from sin. अब यहाँ शारीरिक मृत्यु के बारे में नहीं लिखा है, क्यों? क्योंकि आगे लिखा है तो शारीरिक suffering, ओके, शारीरिक पीड़ा या दुख के बारे में नहीं लिखा है, क्योंकि आगे लिखा है कि तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया। क्योंकि शारीरिक जो दुख है या कष्ट है वो कभी हमें पाप से छुड़ा नहीं सकते। see, nobody who is in prison get transformed. They continue to be rebels and continue to be murderers. क्योंकि जो बंदी गृह में होता है उसका तो रूपांतरण नहीं होता, वहां कष्ट सहकर भी वे हत्यारे ही होते हैं, वे अपराधी ही बने रहते हैं। See, here it's written, suffering of the flesh means saying no to the sin. When we say no to the sin, there's a suffering involved inside us. यहाँ लिखा है शरीर में दुख उठाना मतलब पाप को नहीं कहना। जब हम पाप को नहीं कहते तो हमारे अंदर कुछ कष्ट, कुछ दुख होता है। And you have to use that. That should be the armor in your life, the और weapon in your life. और आपको इसका इस्तेमाल करना है, ये आपके जीवन में एक हथियार होना चाहिए, आपके हथियारों के समान वो होना चाहिए। And he who has suffered in the flesh like that, the amazing word written is, he will cease from sin. और जिसने इस प्रकार से शरीर में दुख उठाया है, अद्भुत तरीके से लिखा है, वो पाप से छूट गया है। Just think of that word. You can cease from anger, cease from sexual sin, cease from anxiety, cease from discouragement. That is the life to which Jesus called us. और सोचकर देखिए इस वचन के बारे में, वो गुस्से से छूट गया है, वो यौन संबंध के पाप से छूट गया है, वो चिंता से छूट गया है, वो निराशा से छूट गया है। इस प्रकार के जीवन के लिए यीशु ने हमें बुलाया है। See, there is a process. It does not happen one day. अब ये एक प्रक्रिया है, ये एक दिन में नहीं होती। But
remember those 4 things I told you. If you do those, if you are indulging yourself in those 4 things, this transformation take place. ये 4 चीजें याद रखें जो मैंने आपको बताई है। अगर आप इन 4 चीजों को कर रहे हैं तो ये रूपांतरण आपके अंदर होगा। Living in repentance every day, प्रतिदिन मन फिराव में जीवन जीना, living in baptism of the Holy Spirit every day, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा में प्रतिदिन जीवन जीना, living in the instruction and following of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा की शिक्षा, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के अनुसरण में जीवन जीना, and seeing the glory of Jesus Christ. और यीशु मसीह की महिमा को देखना। That will transform our life. ये हमारे जीवन को बदल देगा, रूपांतरित कर देगा। So may God help us. परमेश्वर हमारी सहायता करे।